चलिए आज मैं आपको ये बताता हूँ कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, दोनों घुटना रिप्लेसमेंट बदलने के बाद आपके खाने पीने में क्या परहेज, क्या खाना पीना होना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे से आपको बताता हूँ। चलिए मान लीजिए आज हमारे अगर नी रिप्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको नी रिप्लेसमेंट हो गया तो डॉक्टर साहब मुझे क्या खाना है, कब खाना है, हम 2-4 दिन खाना पीना क्या करें, कौन से रेस्ट्रिक्शन रखें। ये क्वेश्चंस मन में आते हैं जो नी रिप्लेसमेंट के लिए प्लान करते हैं। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे से आपको समझा देता हूँ। आज मान लीजिए आपके नी रिप्लेसमेंट होते हैं। आप आज ऑपरेशन के बाद 2-3 घंटे बाद आप लिक्विड डाइट शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आजकल जो सर्जरीज होते हैं बहुत टाइम नहीं लगता है। हम जैसे सर्जरी करते हैं 1 घंटे लगते हैं दोनों नी रिप्लेसमेंट के। हम पूरी तरह जनरल एनेस्थीसिया भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एपिड्यूरल स्पाइनल में हो जाता है, मतलब आपके पैर सुन करके सर्जरी हो जाती है। आप सर्जरी के 2 घंटे बाद आप लिक्विड डाइट शुरू कर सकते हैं। लिक्विड डाइट में आप जूसेस हैं, चाय हैं, मिल्क हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप डायबिटिक हैं तो आप थोड़ी सी जूसेस जो हैं वो अवॉइड करें। डे 1 में आप लिक्विड डाइट 2 घंटे बाद ले सकते हैं। शाम को आप सेमी सॉलिड अपने डाइट ले सकते हैं, उसी दिन रात को जो फर्स्ट डे नी रिप्लेसमेंट के दिन में। अगले दिन आप नेक्स्ट डे नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, और अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक डाइट आप अपना जैसे लेते थे सर्जरी से पहले वैसे ले सकते हैं। डे 2 में आप सारे डाइट ले सकते हैं, थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, और क्योंकि आप इतनी सारे एंटीबायोटिक्स लेते हैं और आप लेटे रहते हैं, एटलीस्ट 24 आवर्स आप थोड़े से लेटे रहते हैं, तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस जो थोड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए आपको थोड़े फाइबर डाइट, थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश खाना अगर लेते हैं तो अच्छा है। हॉस्पिटल में जब आप रहते हैं 4 से 5 दिन, उस दौरान हॉस्पिटल से आपको जो डाइट दी जाती है वो डाइटिशियन आपको ऑलमोस्ट नॉर्मल डाइट आपको दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और उसमें वेज, नॉन वेज कुछ भी आप खा सकते हैं। और घर जाने के बाद डे 5th या 6th से जो 14 दिन तक आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। थोड़ा स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करें, बिकॉज आपके मेडिसिन चलते हैं, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक। थोड़ी स्पाइसी चीज़ें और तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। बाहर का खाना अवॉइड करें, बिकॉज घर पे आप सब कुछ खा सकते हैं, वेज, नॉन वेज, एवरीथिंग यू कैन हैव। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे पके हुए पपीते, एप्पल, बनाना, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, जिससे आपकी फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर जीआई ट्रैक्ट, मतलब आपके डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाए और स्मूथ रहे आपकी बाउल हैबिट्स। अगर आप खाने के बारे में कहें तो लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीनी है, क्योंकि हाइड्रेशन रहेगी आपको तो आपके सारे सेल्स वो ताज़ा रहेंगे, हीलिंग फास्टर होएगा, आपकी यूरिनेशन, जो यूरिन पास करते हैं, यूरिन आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा, तो किडनी में कोई असर नहीं पड़ेगा। और आप बाहर का खाना इसीलिए अवॉइड करनी है क्योंकि बाहर के खाने में कई बार कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन से रेस्टोरेंट से आया। सो इट डिपेंड्स। सो इट इज़ बेटर कि 14 डे तक बाहर का खाना अवॉइड करें, और वेज, नॉन वेज जो भी घर पे बनता है सब कुछ आप खा सकते हैं। खाने में एज सच अगर आप देखें ओवरऑल डे 1 से डे 14 तक जब आप स्टिच रिमूवल होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है। आप जैसे खान पान अपना जिस भी स्टेट या जिस भी भाषा के आप हैं, जहाँ से जैसा खाना आप पसंद करते हैं वो सारी चीज़ आप खा सकते हैं। खाने में टेक होम मैसेज आपके लिए ये है कि आप खाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप शुगर है, डायबिटिक है, तो जैसे सर्जरी से पहले आप अपनी प्रिकॉशन लेते थे वैसा ही प्रिकॉशन लेके अपना खाना मेंटेन रख सकते हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम।